चलती है माँ के इस मंदिर के प्रांगण से, उनको भी ये माँ के बारे में जानकारी नहीं है, बता नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये इस कमेटी जो है कम से कम इस मामले में एक यहाँ पर एक लिख के बोर्ड लगा दें, इनके बारे में जो जानकारियाँ उपलब्ध हो लोगों को बढ़े। हम लोग के सरकार की इधर धारणा ये है, इस मान्य स्थान को तो धार्मिक स्थल कायम करना चाहिए, पर्यटन केंद्र बनाना चाहिए। अभी हम सहोदरा गांव में हैं और ये सहोदरा माई का स्थान है। हम यहाँ पे आए, हमने बहुत चीज़ जानने की कोशिश की, लगभग हमने यह पता भी करने की कोशिश की यहाँ पे। जब हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे पुरानी चीज़ है, जैसे ज़मीन में से निकला हुआ है, जैसे बहुत सारे लोग बता रहे थे आसपास के कि जब कोड़ाई हो रहा था उस समय का यह निकला हुआ है। और जब हमने इसके बारे में विशेष रूप से जब चर्चा करने की कोशिश की तो बहुत सारे लोगों से हमने बात की ऑफ कैमरा, लेकिन ऑन कैमरा, लेकिन किसी को यह पता नहीं है। बहुत आश्चर्य की बात, देवी स्थान है और यहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, बहुत सारी मान्यता है। क्या क्या मान्यता, बहुत खोजने के बाद हमें एक आदमी मिले, उनसे हम जानेंगे कि क्या कहते हैं इस स्थान के बारे में, इस देवी स्थान के बारे में क्या पौराणिक कथाएं हैं। तो जान लेते हैं उन आदमी से। मंदिर की क्या पुरानी विशेषताएं हैं, क्या पुरानी विशेषता तो ये लोग कितने माने लगाते हैं। बहुत लोग का कहना है कि बुद्ध भगवान के ही बहन सुभद्रा है और उनके बगल में जो छोटा मूर्ति है उनका लड़का राहुल है। कोई कहता है कि कृष्ण भगवान की बहन है। अब क्या है, अभी तक इसका कोई थ्योरी अब माने किताब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो पत्थर था, बहुत सारे पत्थर जो निकले, ये सब यहाँ पर जो उधर गढ़ टाइप का है वहाँ पर देखे होंगे, और वहाँ पर एक ठो रूम जैसा है, वहीं से खोद कर निकाला गया है। कितने पुराने सालों से यह मंदिर? हमको लगता है कि सनातन धर्म से ही है। जब से ये मैंने सृष्टि हुई उसके बाद से जब ही त्रेता युग का ये सब है और द्वापर युग का, यही सब तो है ही। कृष्ण जी, यदि कृष्ण जी की बहन होगी हमारी माँ तो द्वापर का है, और उसके पूर्व में होगी तो बुद्ध भगवान का जब अथी हुआ है उस समय के होंगे, तो बुद्ध भगवान तो इधर के हैं, उसी समय के उनकी बहन देना चाहते हैं। और ये हम लोग यही जानते हैं कि दुर्गा की भी रूप है माँ। हर एक माने साल भर में 2 दशहरा होता है, एक ठो चैत का रामनवमी, एक ठो आपको पृथ्वी पक्ष के बाद में जो होता है आश्विन में। दोनों दशहरा में यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है। अभी हम लोग के सरकार की इधर धारणा ये है, इस मान्य स्थान को तो धार्मिक स्थल कायम करना चाहिए, पर्यटन केंद्र बनाना चाहिए। रोटी चलती है माँ के इस मंदिर के प्रांगण से, उनको भी ये माँ के बारे में जानकारी नहीं है, बता नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये इस कमेटी जो है कम से कम इस मामले में एक यहाँ पर एक लिख के बोर्ड लगा दें, इनके बारे में जो जानकारियाँ उपलब्ध हो लोगों को बढ़े। दूसरा, पर्यटन मंत्रालय से निवेदन के लिए क्या है कि पहले यहाँ भिगना टोली तक रेलवे आती थी, आज वो बंद है। तो फिर से आप लोग की तरफ से इसका कोशिश होनी चाहिए, आपके द्वारा, आप जनप्रतिनिधि जो भी आपके एरिया से जीते हैं उनके द्वारा, और पर्यटन मंत्रालय की तरफ, भारतीय रेल की तरफ, कि फिर से पुनः इस क्षेत्र का विकास किया जाए। पर्यटन के क्षेत्र में जो माँ का प्रति जो है लोगों में विश्वास जो है वो बुलाए उनको, और फिर से यहाँ पर आप लोगों को इस सेवा का मौका मिले, माँ का भी और जो उनके भक्त हैं उनके भी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इस कोशिश करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। मैं ये भी चाहूँगा कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार से और पर्यटन विभाग के सभी पदाधिकारियों से और उनके मिनिस्टर से, जो भी उस विभाग के मिनिस्टर हैं, नाम तो हमको अभी याद नहीं है, अब हम लोग के कमेटी की तरफ से, मैं उपाध्यक्ष के माध्यम से इस कमेटी का, मैं समिति का उपाध्यक्ष हूँ, उस माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा सरकार से कि इस स्थल को, सहोदरा माई स्थान को पर्यटन केंद्र बनाना अति आवश्यक है।